हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट CET में। जहाँ ठीक है। और आज बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल पे वीडियो बनाई जाए और उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो ठीक है। और तो फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल पे पहली वीडियो बन रही है। प्रैक्टिकल नंबर 1 है, प्रयोग 1 जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और प्रैक्टिकल नंबर 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल के अंतर्गत कुछ हम वो डालते हैं हेडिंग्स। ठीक है, देख लें पहले हेडिंग्स, जिसमें उद्देश्य होता है, उपकरण होता है, सिद्धांत होता है। ठीक है। और उसके बाद आपका डायग्राम तो बनवाएंगे, डायग्राम बताएंगे। उसके बाद आपको परिणाम, गणना और सावधानियां बतानी होती हैं। ठीक है। उसके बाद ग्राफ भी इसका हम आपको क्लियर कर देंगे। आप यहाँ पर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट मिलेगा और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। बहुत लोग इसको कहते हैं कि बहुत कठिन है, प्रैक्टिकल है, बहुत कठिन है, कैसे करेंगे वोल्ट मीटर अमीटर से। ये सब कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर रियलिटी में देखा जाए, वो लोग बस डरा देते हैं। ठीक है। और बहुत आसान है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है। और इसको देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग को याद करते हैं। ठीक है। हेडिंग को याद करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे इसमें हेडिंग आपको 6 मिलेंगी। कौन कौन से मिलेंगी? एक मिलेगा उद्देश्य, एक मिलेगा उपकरण, एक मिलेगा सिद्धांत, जो कि यहाँ 3 है, और अभी जो 3 हमने दिखाई हैं। कौन कौन सी 3 दिखाई हैं? और परिणाम, गणना और सावधानियाँ। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इसका हेडिंग का शुरुआत का अक्षर उद्देश्य का ऊ है, उपकरण का भी ऊ है, और सिद्धांत का भी अगर स लें तो उस हो गया। और अगर प्रेक्षण जो वहाँ पे था उसका प्र लें, उसके बाद परिणाम का प लें, और सिद्धांत का स लें जो वहाँ पर था पीछे जो भी दिखाया प्रपस। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस उस और प्रपस रखना है। उस और प्रपस आपको रट लेना है। बस आप ये 3 2 बस आपको ये 2 वर्ड्स रटने हैं। ठीक है, उस और प्रपस। इससे आपको खुद हेडिंग मालूम चल जाएगा। बहुत से बच्चे जब उन्हें वो चूज़ करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद जब उन्हें लिखना पड़ता है प्रैक्टिकल कॉपी में, तो वो लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको हेडिंग नहीं याद आती कि कौन कौन सी हेडिंग डालनी है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको हेडिंग के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी हेडिंग डालनी है। आपको हेडिंग डालना है उस और प्रपस से। यानी उस से यानी क्या हो गया? पहला उद्देश्य, दूसरे उससे क्या हो गया आपका उपकरण, तीसरे जो शब्द था उससे, तीसरा जो अक्षर था स, उससे क्या हो गया? सिद्धांत। प्र से क्या हो गया आपका? प्रेक्षण जो कि पीछे था। प से क्या हो गया? परिणाम। और स से क्या हो गया? सावधानियाँ। उस और प्रपस आपको याद रखना है। ठीक है, उस और प्रपस आपको याद रखना है। ठीक है, उस और प्रपस। इससे क्या होगा? आप आसानी से उस और प्रपस 2 शब्द आपको बस याद रखने, उस और प्रपस। इससे आपके सारे हेडिंग अपने आप निकल आएंगे। ठीक है। चलिए अब आपको देखिए, मैंने बेस्ट ट्रिक बता दी हेडिंग याद रखने की। अब इससे ये तो एकदम आसानी से कोई भी याद रख लेगा। उस और प्रपस, उ से उद्देश्य, उ से उपकरण, स से सिद्धांत, प्र से प्रेक्षण, प से परिणाम और स से सावधानियाँ। आसानी से कोई बात रख लेगा। अब हेडिंग नहीं भूलेगा तो वो हेडिंग नहीं भूलेगा। अगर हेडिंग ही लिख दिया तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है। ठीक है, आगे जानते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे पहला जो प्रयोग 1 है उसमें क्या करना है? हमें वोल्ट मीटर दिया जाएगा और अमीटर हमारे पास रहेगा। वोल्ट मीटर अमीटर की सहायता से हमें क्या करना रहेगा? हमें ओम का नियम का सत्यापन करना रहेगा। ओम का नियम तो हमने 10th में भी पढ़ा था और 12th में भी आपने देखा ही होगा। ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम हैं ही सबके लिए। तो सत्यापन करना। और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? रो से। ठीक है, तो रो फाइंड करना है हमें, और क्या करना है? ओम के नियम का सत्यापन करना है, यानी V प्रोपोर्शनल I हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य में जो हमारा था एकदम साफ साफ, उद्देश्य में कुछ आपको इसमें याद ही नहीं रखना। सब बात एक बात बोलो तो आपको कुछ रटना ही नहीं है। जी हाँ, आपको कुछ रटना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं। उद्देश्य आ रहा है, एकदम सिंपल सी बात, वोल्ट मीटर तथा मीटर की सहायता से क्या करना है? ओम के नियम का सत्यापन करना है। हम जानते हैं वोल्ट मीटर हमें क्या बताएगा? V बताएगा, अमीटर हमें I बताएगा, और ओम का नियम हम जानते हैं V प्रोपोर्शनल I होता है। बस आसानी से हो गया। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल I हम जानते हैं, हम बोल देंगे वोल्ट मीटर तथा अमीटर की सहायता से क्या करना? ओम के नियम का सत्यापन करना और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। आसानी से हो गया, उद्देश्य भी तैयार हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं उपकरण पे। उपकरण हमारे क्या होंगे? देखिए, उपकरण में जो पहले 2 हैं वो तो आपको इसी तरह याद हो गए होंगे। वोल्ट मीटर अमीटर ऊपरी से,
वोल्टमीटर तथा मीटर की सहायता से में क्या दो खुद ही उपकरण आ गए, इंस्ट्रूमेंट आ गए, एक वोल्टमीटर आ गया और एक आपका अमीटर आ गया। उसके बाद क्या आपको याद रखना है, 6 वोल्ट डीसी सोर्स। सिंपल सी बात है, कोई भी सर्किट बनाएंगे तो उसमें एक सोर्स तो होगा, एक बैटरी तो होगी, जिससे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो ये तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। कुंजी भी आपको याद ही रहेगा कि कुंजी जुड़ेगा नहीं तब तक होगा नहीं। संबंधक तार भी आपको याद रहेगा और धारा नियंत्रक भी याद ही रहेगा। धारा नियंत्रक क्या है, जो धारा को नियंत्रित करता है कम या अधिक करने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको क्या याद है, वोल्ट मीटर अमीटर आपको पहले से याद है। 6 वोल्ट डीसी सोर्स आप अपने आप ही सोच लेंगे, भाई बैटरी तो चाहिए, 6 वोल्ट की लगा दो, काम खत्म। उसके बाद क्या, कुंजी तो होगा ही सर्किट में बंद और चालू करने के लिए, बस संबंधक तार यानी जो जोड़ने वाली जो तारें होती हैं पूरा सर्किट में, वो संबंधक तार, और धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक। कुछ नहीं आपको रटना पड़ा, आसानी से याद हो गया। वोल्ट मीटर अमीटर पहले ही पढ़ रखा था। 6 वोल्ट डीसी सोर्स आप सोचेंगे खुद ही कि भाई बैटरी तो होगा, कुंजी तो होगी, संबंधित तार अपने आप बोलेंगे कि भाई जोड़ने होने के लिए सब कुछ तार तो चाहिए, संबंधित तार और धारा नियंत्रण, धारा को नियंत्रित करने के लिए, बस आधे लिख दीजिए, काम खत्म, आपका उपकरण भी तैयार हो गया। देख रहे इतना आसानी से आपने उद्देश्य और उपकरण दोनों तैयार कर लिए। इसी वीडियो को अगर आप एक दो बार और देख लेंगे तो और आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आपको ना समझ में, वैसे समझ में आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है। इसके बाद है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या है कि ओम का नियम। सिंपल सी बात है, ये जो वर्क कर रहा है वो किस सिद्धांत पर वर्क कर रहा है, ये आपके ओम के नियम के सिद्धांत पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और ओम का नियम का सिद्धांत अब 10th में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़े हैं। क्या है कि जब तक किसी चालक की भौतिक अवस्था, जब तक किसी चालक की किसमें भौतिक अवस्था जो है विशेषतः किसमें ताप में परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक अवस्था में ताप और लंबाई चौड़ाई सब आती है, लंबाई और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल सब आता है, लेकिन ध्यान सुनिए, जब तक किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में, ठीक है, या अवस्था विशेष, बस भौतिक अवस्था बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित या परिवर्तित ना किया जाए की बात है, तो इसके सिरों पर या इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो होगा उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी V प्रोपोर्शनल I, ठीक है। यही कह रहा है कि जब तक किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तब तक उसके सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही चीज़ देखिए हमने यहाँ लिखा है V प्रोपोर्शनल I, और इसको इम्प्लाइज दैट करके लिखा है V बराबर I, V बाई I इज इक्वल टू R। ये कैसा है, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट का यूज़ किया जिसका नाम था R, ठीक है। कुछ नहीं, I को इधर भेज दिया बटे में V के, तो V बाई I हो गया और ये बराबर R है, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया, तो यही हमने लिखा है। और अब हमने देखिए इसमें एक और चीज़ लिखा था, ओम के नियम का सत्यापन करना, उसके साथ लिखा है दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। अब हमें सिद्धांत में उसको भी जोड़ना होगा, क्योंकि हमने एक तो कर दिया भाई प्रतिरोध वाला सिद्धांत में, अब विशिष्ट प्रतिरोध का सिस्टम आता है। तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, रो R क्रॉस A बाई L होगा, ठीक है, रो क्रॉस R A बाई L होगा। और A का मान क्या है, A का मान आपका पाई R स्क्वायर है। A का मतलब क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, R तार की त्रिज्या है और L जो है वो तार की लंबाई है। सिंपल से बात है, जो भी तार होगा उसका कुछ रेडियस तो होगा ना, ये उसका कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस है R स्मॉल r, और जो कैपिटल L है वो क्या है, तार की लंबाई, और ये तो आप स्केल से नाप लेंगे। और तार की त्रिज्या जो है आप तार की त्रिज्या जो है स्क्रू गेज से नाप लेंगे, तार की त्रिज्या जो है स्क्रू गेज से आप माप लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका अमीटर का अल्पतमांक। अमीटर का अल्पतमांक याद कर लीजिए 1/20 वोल्ट होता है, ठीक है। ये आपको बहुत जगह यूज़ होने वाला है, अमीटर का अल्पतमांक। तो ये देखिए अभी हमने क्या क्या कर लिया, हमने उद्देश्य तैयार कर लिया, उपकरण तैयार के, सिद्धांत में कुछ करना ही नहीं था, सिद्धांत में सीधे ओम का नियम जो 10th 12th पढ़ा, इतना आसान, वही बस लिख दिया और कुछ नहीं किया। उसी को देखिए हमने यहाँ लिखा है, उसी को मैथमेटिकली भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने ओम के नियम का तो बता दिया, तो हमें विशिष्ट प्रतिरोध का बताना था, तो विशिष्ट प्रतिरोध का भी बता दिया। अब विशिष्ट प्रतिरोध का बता दिया तो उसमें फिर R और L का जो टर्म था उसके बारे में बता दिया, और वोल्ट मीटर का अल्पतमांक हमें बस रट लेना है, और क्या, इतना आसानी से आपने उद्देश्य, उपकरण और सिद्धांत तीनों चीज़ें कर ली। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आपको इसी के जो LHS में जो सादा पेज रहता है वहाँ पर आप क्या बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे। अब उस ड्राइंग में क्या होगा ज़रा देख लीजिए। उस ड्राइंग में आपको देखिए ये जो डायग्राम बनाना होगा, ठीक है, ये डायग्राम, और अगर ये डायग्राम आपने बना लिया तो आधा काम तो आपने इसी तरह कर लिया।
एग्जामिनर उतना ध्यान से नहीं पढ़ता, लेकिन हेडिंग देखता है। हेडिंग तो मैंने पहले ही आपको तैयार कर लिया, थोड़ा थोड़ा वो सब बता दिया। और ये ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम होता है भी बहुत कुछ बता देता है। जैसे 6 वोल्ट डीसी सोर्स, सबसे पहले उसे बना लिया, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ा, फिर एक अमीटर बना दिया। अमीटर में यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर लगा दिया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो था, यहाँ पर कुंजी लगा दी, और आसानी से यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा दिया। कुछ नहीं, एकदम आसानी से, एकदम आसान डायग्राम है। अगर आप ध्यान से समझें तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको डीसी सोर्स से शुरुआत करनी है। डीसी सोर्स बना लेंगे, उसके बगल में मीटर बना देंगे, उसके यहाँ से धारा निकलेगी। पैरेलली आप वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। अमीटर आप सीरीज़ में जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अमीटर जो जुड़ेगा वो सीरीज़ क्रम में जुड़ेगा, और वोल्ट मीटर जो जुड़ेगा वो समांतर क्रम में जुड़ता है। तो इसलिए समांतर क्रम के लिए हमने ऐसा ऊपर की तरफ लिया उसे। फिर यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस यहाँ लगाया उसका, यहाँ पर हम कुंजी लगा देंगे। कुंजी लगाना ही था, देखिए जो जो वहाँ पे हमने बताया था उपकरण में, उन्हीं 6 चीज़ को लिया गया है सिर्फ, ठीक है। 6 वोल्ट डीसी सोर्स, एक अमीटर दूसरा चीज़, वोल्ट मीटर तीसरा चीज़, कुंजी चौथा चीज़, धारा नियंत्रक पाँचवा चीज़, और जो संबंधक तार, ये सब जो तारे हैं वो छठा चीज़, ठीक है। इसके साथ हो गया आपका, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो तीसरा है वो क्रमांक दिया है, और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दिया है, अमीटर का पाठ दिया है, तार का प्रतिरोध दिया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए देखिए ये पेज आप समझ गए। पहले पेज में हमने क्या किया, पहले पेज में हमने लिख दिया, जो उसके बगल में एलएचएस वाला पेज था, जो सादा पेज था, उसमें हमने डायग्राम बना दिया। अब उसके पीछे पलटने का पन्ना, तो ये पेज पे हमें लिखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हम समझिए कैसे, देखिए बहुत आसान है। जैसे आपने 3 चीज़ें उधर कर ली, ये भी 3 चीज़ें एकदम उसी तरह है, बहुत आसान है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको क्रमांक डालना है। क्रमांक तो डालेगा कोई भी, एकदम जो मतलब एकदम पढ़ने में जिसको कुछ भी नहीं आएगा वो भी क्रमांक डालेगा, 1 2 3 4 तो आएगा ही उसको। वोल्ट मीटर का और हमें जब, सिंपल सी बात है, हमें अगर प्रूफ करना है ओम का नियम, हमें वी चाहिए होगा, हमें आई चाहिए होगा। वी कैसे मिलेगा, वोल्ट मीटर का पार्ट है। आई कैसे मिलेगा, अमीटर का पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक करके एक चीज़ डाल दिया, अमीटर का पाठ्यांक करके डाल दिया, या अमीटर का पाठ करके डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके हमने डाल दिया। और सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर में चाहे जितना आएगा आपका 4 6 7 जितना भी आएगा, हम जानते हैं उसका अल्पतमांक कितना होता है 1/20। तो जो हम 4 को किससे भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, या 4 का किस में गुणा करेंगे, 1/20 से गुणा करेंगे। 4 गुणे 1/20 कहें, या फिर इसी को हम मतलब इतने को ही हम बराबर करके कर सकते हैं। उसी तरह 6 को 20 से भाग दें, ठीक है, या 6 में गुणा करें 1/20 का, एक ही बात होगा, ठीक है, वही करना है। तो इससे आपका क्या होगा, वोल्ट मीटर का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर अमीटर का मान आपका किस में रहेगा, मिली एम्पियर में रहेगा। मिली एम्पियर में आएगा आपका 30 40 45 जो भी है। तो मिली एम्पियर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, एम्पियर में चेंज करेंगे, क्योंकि जो धारा की असाई मात्रक होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसे एम्पियर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे दिया। तो कितना आ गया, 0.030 आ गया। देखिए यही हमने लिखा है यहाँ पे 0.030, और इसी तरह 4/20 था तो 0.20 1/20 से गुणा करने पर आया। इसी तरह आप 4 निकाल लीजिएगा, 4 बहुत होते हैं, 4 निकालेंगे बहुत होगा। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ जाएगा, अमीटर का पाठ्यांक आ जाएगा। अमीटर का पाठ्यांक मेन ये होगा जो एम्पियर में आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जिसमें मैं डार्क कर रहा हूँ अंदर, ठीक, ये वाला होगा। ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, V/I, दोनों को भाग दे देंगे, V/I कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है R V/I, V/I करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी चारों में, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वली आएंगी, थोड़ी थोड़ी डिफर आएंगी। तो फिर आपने स्क्रू गेज की सहायता से त्रिज्या ज्ञात कर ली, जैसा कि मैंने बताया था। तार की लंबाई आप स्केल से नाप लेंगे। फिर अब कुछ नहीं, अब आपको परिणाम बताना है। परिणाम ये बताना है कि अब आप देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, ठीक है। परिणाम, अब परिणाम देखने से पहले आप, परिणाम और गणना करने से पहले आप इधर आ जाइए, इधर आप समझिए, क्योंकि इसके बाद आपको एलएचएस में ड्राइंग बना के फिर वो करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली से आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, एक तरफ जो इधर का पोर्शन था, इधर की तरफ मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूरा क्रिएट कर दिया। इधर की तरफ जो था वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्रिएट कर दिया, और इधर जो है मैंने क्या किया, अमीटर का क्रिएट कर दिया। किसको कर दिया, अमीटर का कर दिया, ठीक है। इधर का इसलिए किया मैंने, वोल्ट को इधर प्लॉट इसलिए किया क्योंकि बैटरी जो सोर्स होगा, बैटरी ही इतना वोल्ट होता है, तो इसलिए मैंने V को इधर प्लॉट किया, I को इधर प्लॉट किया,
इनके बाद देखिए वी बाई आई का एक सीधी रेखा मिली मुझे, ठीक है, एक सीधी रेखा मिली जो कि मुझे बता रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो कॉमन है। जैसे जैसे वी बढ़ रहा है, जैसे जैसे आई बढ़ रहा है, वैसे वैसे आर क्या है, मतलब उनके साथ ही बढ़ रहा है, यानी इन दोनों, यानी वी प्रोपोर्शनल, वी क्या है, आई के प्रोपोर्शनल, यही बता रहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे आ रहा है। देखिए तो ये देखिए आर बराबर डेल्टा वी, जो आर है यहाँ देखिए मैंने सॉल्व किया, आर बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा आई है, ठीक है। तो हमने डेल्टा वी का मान रख दिया, डेल्टा आई का मान रख दिया, मतलब ठीक है, डेल्टा वी डेल्टा आई का मान रख दिया, हमारा 6.67 ओम निकल के आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि डेल्टा वी डेल्टा आई में कौन कौन सा मान रखेंगे, समझिए डेल्टा वी डेल्टा आई में कौन सा मान रखेंगे। आपने यहाँ से यहाँ तक जब प्लॉट किया तो आप देखिएगा कि यहाँ से जब इनको टच कर रहे हैं, जब इनको टच कर रहे हैं, जब इनको क्या कर रहे हैं, टच कर प्लॉट करेंगे, एक तरफ आई को प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जैसे वी का ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, तो डेल्टा वी निकाल लेंगे, ठीक है। डेल्टा वी हम निकाल लेंगे, देखिए डेल्टा वी ही निकाला है, डेल्टा वी निकाला है हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में, और इसी तरह डेल्टा आई भी हमने निकाला है यहाँ और यहाँ वाले पॉइंट के बीच में, डेल्टा आई इसी तरह और डेल्टा वी आप इसी तरह निकाल लेंगे। फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा आई निकाल लेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई जो आएगा वो आर आएगा, तो इससे आर निकल आएगा, एल निकल आएगा। और जो यहाँ पर कैपिटल आर आया था, यहाँ जो कैपिटल आर आया था वो 6.67 ओम आया है, ठीक है, मतलब डेल्टा वी और डेल्टा आई का भाग देने पे ऑलमोस्ट। तो फिर परिणाम निकाल लेंगे प्रेक्षण से, वी प्रोपोर्शनल आई, ओम का नियम, मतलब ओम का नियम सत्यापित होता है, सिंपल सी बात है, डायग्राम देख के आप बता सकते हैं ओम का नियम यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्यापित हो रहा है, वी प्रोपोर्शनल आई आ रहा है, क्योंकि आर एक सीधी रेखा में हमारा जा रहा है वी और आई को इधर उधर प्लॉट करने पे, ठीक है। तो ओम का नियम सत्यापित हो गया। अब तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमें जो आएगा उससे यहाँ लिखेंगे। अब वो कैसे आएगा समझिए, रो बराबर आर ए बाई एल होता है, रो बराबर आर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन एल होता है। तो आर का मान तो निकल अभी आया 6.67 है, ठीक है, जो यहाँ लिखा गया है, और पाई का मान 3.14 हम जानते हैं, और आर जो रेडियस है हमने निकाला है, यहाँ पे निकाला है ना स्क्रू गेज की सहायता से, 0.0175 था, उसको मैंने 0.018 मान लिया, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ये ले लिया। और जो लेंथ थी वो 62 थी। उसके बाद सॉल्व करने पे हमारा आ गया, सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 109.45 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है, 10⁻⁻6 के ऑर्डर में आया है, आएगा उसी में, ठीक है। इसके साथ आपका गणना भी हो गया, गणना, ठीक है, प्रपस, गणना वैसे हेडिंग उतने में नहीं आता इसलिए मैंने प्रपस बोला, और गणना आप उधर ही कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ब्लैंक वाला जो वाइट पेज उस भी कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या है, सावधानियाँ, सावधानियाँ आपको देखिए मैंने पहले बताया था, जो सावधानियाँ वही जो मैंने बोला था, जैसे परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर किस क्रम में होना चाहिए, समांतर क्रम में होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया पहला। तो और दूसरा, कुंजी केवल प्रेक्षण के दौरान ही क्या करनी चाहिए, लगानी चाहिए, नहीं तो जो मतलब तार में सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिसिटी बहेगी तो क्या होगा, तार हीट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए जब हमें केवल यूज़ करना हो उसका, तभी हमें क्या करनी चाहिए, कुंजी यानी चालू करनी चाहिए। कुंजी दबाने का मतलब है कि कुंजी केवल, मतलब कुंजी दबाने का मतलब है कि हमें तभी हमें कुंजी दबानी चाहिए जब हमें मतलब ये प्रूफ करना या दिखाना हो, या जब हमें यूज़ हो, ठीक है, नहीं तो हमें नहीं करनी चाहिए, ये बता रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रयोग संख्या 1 पूरी तरीके से मैंने बता दिया, एकदम अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपको बेस्ट और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लास 12 11, ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।